Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to discuss a topic of MES 101 Higher Education, its context and linkage. The topic of discussion is quality assurance and accreditation of higher education. आज हम लोग डिस्कस करेंगे उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन और मान्यता। मतलब उच्च शिक्षा प्रोवाइड करने में क्या क्या मान्यताएं हैं और कौन कौन सी गुणवत्ता को बनाए रखना जरूरी है। आइए समझते हैं इस टॉपिक को। भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार काफी तेजी से हो रहा है। नंबर ऑफ स्कूल कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं, विश्वविद्यालय नए नए बनते जा रहे हैं। अब बात यह है कि क्या सारे यूनिवर्सिटीज और सारे कॉलेजेज उन स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं जो बनाए गए हैं। स्टैंडर्ड जिन स्टैंडर्ड को फॉलो करना उनके लिए जरूरी है ताकि स्टूडेंट का जो डिग्री है और जो उनका एजुकेशन है उसको वैल्यू दिया जा सके। तो इसके लिए 1994 में यूजीसी द्वारा NAAC नेक की स्थापना की गई है। नेक क्या करता है? नेक इन चीजों का असेसमेंट करता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज और अलग अलग कॉलेज में जाकर उन्हें उनको रैंकिंग देता है। इससे ये पता चलता है कि उन कॉलेज के द्वारा और उन यूनिवर्सिटी के द्वारा उन स्टैंडर्ड को मेंटेन किया गया है, क्वालिटी को मेंटेन किया गया है और उन्हें एक्रेडिटेशन दिया जा सकता है। तो इसके लिए जो बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, उनको ये शो करना पड़ता है कि उनके द्वारा जो भी कोर्सेस पढ़ाए जा रहे हैं या जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनमें छात्रों का भविष्य बन सकता है और छात्रों को वही चीजें प्रोवाइड की जा रही है जो मान्यताओं के आधार पर है। इससे समाज की विश्वसनीयता बढ़ती है और लगातार नैक के द्वारा उन पर निगरानी की जाती है। और अभी इस बात पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज में ऐसे कोर्सेज चलाए जाएं जो ड्यूअल डिग्री प्रोवाइड करें। अब इस पर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि गुणवत्ता का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस? गुणवत्ता आश्वासन क्या है? देखिए, गुणवत्ता आश्वासन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक इस कॉलेज है या एक यूनिवर्सिटी है तो वो लगातार अपने कोर्सेस को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट उन कोर्स को करके अपना लाइफ सिक्योर कर सके, कहीं जॉब कर सके, कोई बिजनेस कर सके, कोई प्रोफेशन कर सके। तो जिन भी कॉलेज या जिन भी यूनिवर्सिटी के द्वारा कोर्सेज को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनके अंदर वो चीज होनी चाहिए कि स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो उसके लिए क्या है, हमें यह देखना है कि कोर्सेज का जो कुरिकुलम है वो सही हो, उस पे रिसर्च का एक टॉपिक होना चाहिए ताकि स्टूडेंट अपने को डेवलप कर सके और अपने को काम करने के लायक बना सके। उन पे रेगुलर निगरानी की आवश्यकता होती है ताकि कुछ उसमें गड़बड़ी ना हो और ये निगरानी नैक के द्वारा किया जाता है। अब जहां तक मान्यता की बात है तो मान्यता जैसे मैंने पहले ही बताया कि यूजीसी के द्वारा एक इनोवेशन नैक बनाया गया 1994 में और 1994 से लगातार सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को अपना मान्यता को मेंटेन करने के लिए उस पर निगरानी रखती है। आगे देखते हैं कि भारत में नैक का क्या वजूद है। तो नैक की स्थापना यूजीसी के द्वारा 1994 में की गई, जिसका उद्देश्य ये था कि हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले जो भी स्कूल, जो भी कॉलेजेज या जो भी यूनिवर्सिटीज है उनको अपना क्वालिटी को मेंटेन करना है और वो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेज
अपने को एलिजिबल बना कर रखें कि कम से कम उनके पास बैचलर के 2 बैच हो और कम से कम उनका 6 साल का एक्सपीरियंस हो हायर एजुकेशन में। मतलब जिन कॉलेजेज को अभी नया नया बनाया गया उन्हें कम से कम 6 साल और 2 ग्रेजुएशन के बैच को चलाना पड़ेगा, तभी उन्हें नैक की मान्यता मिल सकती है। आगे देखते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस और एक्रेडिटेशन का लाभ क्या है, क्या फायदे हैं। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड एक्रेडिटेशन। तो इसका पहला जो बेनिफिट है वो है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान करवाना। किसका? कॉलेज और यूनिवर्सिटी का। जो भी कॉलेज है उनकी क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या क्या कमजोरियां हैं, ये उनको बताया जाता है कि वे कमजोरियों को कम कर सकें और जो उनकी अच्छी बातें उनको बरकरार रख सकें। पॉइंट नंबर 2 है प्रोवाइड डाटा टू फंडिंग एजेंसीज। कुछ ऐसी वित्त पोषण एजेंसियां हैं जो एजुकेशन के सेक्टर में अपने फंड को देना चाहते हैं। तो ऐसे एजेंसियों को उन कॉलेज और यूनिवर्सिटी का डाटा अवेलेबल कराया जाए ताकि उन कॉलेज और यूनिवर्सिटी को डिफरेंट एजेंसियों के द्वारा फंड दिया जा सके और उनका डेवलपमेंट हो सके। पॉइंट नंबर 3 इनहेंसिस इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन। जो रेपुटेशन है, जो प्रतिष्ठा है संस्थान की, वो बनी रहे ऐसी कोशिश की जाती है। मतलब जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उनकी प्रतिष्ठा घटे नहीं, इसलिए क्वालिटी को मेंटेन करना जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 4 ऑफर रिलायबल इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट एंड एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयर्स हैं, मतलब जो कॉलेज में आकर स्टूडेंट को जॉब प्रोवाइड कराते हैं, और जो स्टूडेंट है उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि कहाँ कहाँ वैकेंसीज है, और एम्प्लॉयर को डाटा प्रोवाइड करना कि हमारे पास कौन कौन से स्टूडेंट अवेलेबल है जिन्हें आप जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कैंपस सिलेक्शन के थ्रू स्टूडेंट और एम्प्लॉयर को मिलाया जाता है ताकि उन्हें जॉब मिल सके और एम्प्लॉयर को अच्छे कैंडिडेट मिल सके काम करने के लिए। अब देखते हैं करंट रिफॉर्म क्या है। तो वर्तमान इसमें जो सुधार किया गया 2024 में, वो ये किया गया कि अब मैक्सिमम कोर्सेस में ड्यूअल डिग्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वो मान्यता प्राप्त डिग्री है, और ड्यूअल डिग्री प्रोवाइड करने से क्या होता है कि स्टूडेंट एक ही सेशन में 2 कोर्सेस की डिग्री का फायदा उठा सकते हैं। दूसरा है मैच्योरिटी बेस ग्रेडेड लेवल, परिपक्वता आधारित ग्रेड स्तर। संस्थान को अपने विकास के लिए और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया। मतलब जो भी कॉलेजेज या जो भी यूनिवर्सिटीज है उनके क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं वे, और उनका लेवल क्या है उन्हें ग्रेड के द्वारा शो किया जाता है। जो सबसे अच्छा ग्रेड होता माना जाता है उसे A++ माना जाता है, सबसे ऊंचा ग्रेड यही है, और सबसे नीचे का जो ग्रेड है उसको C ग्रेड माना जाता है। अगला है पॉइंट नंबर 3 रीजनल वर्कशॉप, क्षेत्रीय कार्यशालाएं। स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए रीजनल वर्कशॉप बनाए जाए और उसमें उन्हें छोटे छोटे चीज़ों के बारे में समझाया जाए, बताया जाए, ताकि उसमें वो काम करके अपने को ट्रेंड कर सके और उनके अंदर स्किल का डेवलपमेंट हो। अगला है स्टेप ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, मान्यता प्रक्रिया के चरण। मतलब जो नैक है वो किन किन स्टेप को पूरा करने के बाद अपनी मान्यता देती है यूनिवर्सिटी या कॉलेज को। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है इस्टेब्लिश इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल्स। हर कॉलेज या हर यूनिवर्सिटी को एक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की स्थापना करनी होती है। संस्थान को शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की निगरानी और सुधार के लिए इस प्रकोष्ठ की स्थापना करनी होती है। मतलब उस संस्था के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो स्ट्रांग रहे और उसमें जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं वो सही से संचालित हो रही है, इसकी देखभाल के लिए एक
इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल की स्थापना की जाती है। पॉइंट नंबर 2, प्रिपेयर इंस्टीट्यूशनल इंफॉर्मेशन, संस्थागत जानकारी तैयार करना। जो भी कुरिकुलम है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, जो भी टीचिंग वहाँ होते हैं, जो भी रिसर्च वहाँ होते हैं, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट है, उनका एक डाटा रिकॉर्ड में रखना पड़ता है और उसमें जरूरत पड़ने पर उस डाटा को नैक को प्रोवाइड करना पड़ता है मांगे जाने पर, ताकि उस डाटा के बेस पर नैक ये डिसाइड कर सके कि इसको कौन सा रैंक दिया जाना है। पॉइंट नंबर 3, सबमिट IIQA एप्लीकेशन, IIQA एप्लीकेशन जमा करना। पात्रता दस्तावेज और संस्थागत विवरण के साथ ऑनलाइन आवेदन। नॉर्मली जो एप्लीकेशन कॉलेज या यूनिवर्सिटी के द्वारा की जाती है नैक मान्यता के लिए, वो ऑनलाइन की जाती है और उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ता है संस्था के द्वारा, और अपलोड करने के बाद ही वो अगले स्टेप के लिए तैयार होते हैं। स्टेप नंबर 4, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट सबमिशन, स्व अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुति करना। हर कॉलेज या हर यूनिवर्सिटी को नैक की मान्यता लेने के लिए सबसे पहले अपना स्टडी करना पड़ता है कि हमारे पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन कौन से टीचर है, कौन कौन सा फैकल्टी हमारे पास चल रहा है, कौन कौन से प्रोग्राम हमारे पास चल रहे हैं। इसका स्टडी करके डाटा तैयार करना पड़ता है और उसी को सबमिट करना पड़ता है नैक के पास। नेक्स्ट स्टेप है पीर टीम विजिट, सहकर्मी टीम का दौरा। नैक विशेषज्ञ संस्थान का दौरा कर दावों की पुष्टि और हितधारकों से संवाद करता है। जो नैक के विशेषज्ञ टीम है वे यूनिवर्सिटी या कॉलेज का दौरा करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, छानबीन करते हैं और डाटा इकट्ठा करते हैं कि इसे कौन सा रैंक दिया जाना चाहिए, और जो दावे कर रहे हैं, जो डाटा हमने सबमिट किया वो सही है कि नहीं उसकी पुष्टि की जाती है, ताकि वहाँ के जो हितधारक हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनको प्रॉपर सुविधा मिल सके। उनसे बातचीत करके नैक की टीम इस बात को पूरा करती है और आश्वस्त होने के बाद ही डिग्री उन्हें ग्रेडिंग प्रदान की जाती है। स्टेप नंबर 6, रिसीव एक्रेडिटेशन आउटकम, मान्यता परिणाम प्राप्त करना। ये सारा डाटा को एनालिसिस करने के बाद नैक की टीम उन्हें मान्यता देती है कि उसे कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए। ग्रेड A++ से C तक होती है, यानी सबसे हाईएस्ट जो ग्रेड है वो A++ है और सबसे लोएस्ट जो ग्रेड है वो C होती है। पॉइंट नंबर 7, कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अब केवल एक बार ग्रेड मिल जाने से ही काम पूरा नहीं हो जाता। नैक की टीम हर 3 साल में एक बार उसका विजिट करती है और ये देखती है कि इनका स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन है या अपग्रेड हो रहा है या उसमें डाउनफॉल हो रहा है, और उसके अनुसार उसे फिर से नैक का ग्रेडिंग करना पड़ता है और ये 7 स्टेप हर 3-3 साल में रिपीट होता जाता है। अब इसमें क्या क्या चैलेंजेज है इस पर हम लोग एक ध्यान देते हैं एक बार। तो इसमें जो चैलेंजेस है वो सबसे बड़ा चैलेंजेस है रिसोर्स कॉन्टेंट्स, संसाधन की सीमाएं। कुछ ऐसे कॉलेजेज हैं जो छोटे लेवल के हैं और वहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का जो टीम है वो भी छोटा होगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी छोटा होगा। तो ऐसे छोटे कॉलेजेज में अगर क्वालिटी मेंटेन करना चाहे तो स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन वहाँ सारी चीज़ों को मेंटेन करना मुश्किल होता है, इस कारण उनका ग्रेडिंग कम हो जाता है। तो कभी कभी अच्छे टीचिंग प्रोवाइड करने के बावजूद भी कॉलेज का ग्रेडिंग अच्छा नहीं हो पाता। दूसरा इसमें है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। मान्यता परिणाम सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि जो ग्रेडिंग है वो नैक के द्वारा कॉलेज यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर दी जाती है, लेकिन ये ग्रेडिंग को सही दिया गया या नहीं इसका सार्वजनिक डाटा जो है अवेलेबल नहीं होता, बस वो कॉलेज को दे दिया जाता है। पॉइंट नंबर 3 है ग्लोबल स्टैंडर्ड। जो भारतीय हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल है और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है
उसमें बहुत ही डिफरेंस है, दोनों में समानता नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सब कुछ मेंटेन है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, उसमें हाई क्वालिटी के टीचर्स मिलेंगे, उसमें मैनेजमेंट का टीम और एडमिनिस्ट्रेशन का टीम स्ट्रांग होगा। लेकिन उसके अकॉर्डिंग इंडिया में सभी ऑर्गेनाइजेशन का एक जैसा नहीं है। इंडिया में भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रांग मिलता है, लेकिन जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन उसका कमजोर मिलता है। तो ये सब चुनौतियां हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।